लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 25 वचन से हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? मतलब यीशु मसीह ने कहा कि तू व्यवस्था में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी औरत वहाँ से निकली, सामरी यात्री वहाँ से निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूँगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उससे कहा, वह जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर, तो तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। सबसे बड़ी जो 2 आज्ञाएं हैं वो कौन सी हैं? सबसे बड़ी जो 2 आज्ञाएं बाइबल में बताई गई हैं वो कौन सी हैं? सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 2 आज्ञाएं ऐसी हैं जिसके अंदर पूरी व्यवस्था पूरी होती है। बाइबल ऐसा कहती है कि जो इन 2 आज्ञाओं को मानता है वो पूरी बाइबल को पूरा करता है। यहाँ पे क्या लिखा? तू प्रभु अपने परमेश्वर सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सारे मन के साथ। किसके साथ? पूरे मन के साथ। हालेलुया। जो मन है ना, मन बड़ा चंचल है। जो मन है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जो हमारा मन है वो बड़ा चंचल है, वो कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। बाइबल ऐसे कहती है, जिसने अपने मन पे जय पा ली, जिसने अपने मन को जीत लिया, वो ब्लेस व्यक्ति है, वो धन्य व्यक्ति है। जो मन हमारा है, मन हमारा कभी भी हो सकता है, यहाँ पे आप शरीर के अंदर आप यहाँ बैठे हो, पर आपका जो मन है वो आपका मन हो सकता है कहीं और चल रहा हो। मैं आपके अंदर तो नहीं देख सकता झाँक के, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो मन है, आपका शरीर हो सकता है आप यहाँ बैठे जरूर हो, पर आपका मन हो सकता है मोबाइल में चल रहा हो। आपका मन हो सकता है कोई वीडियो गेम की ओर चल रहा हो। आपका मन हो सकता है कोई किसी से चैट, आपको मीटिंग खत्म होने के बाद चैट करनी हो, वहाँ पे चल रहा हो। आपका मन हो सकता है कभी यूट्यूब पे चल रहा हो। आपका मन हो सकता है कहीं फेसबुक चलाना है आपको, उसके ऊपर चल रहा हो। जो मन है, अगर आपने अपने मन को, अगर एक व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले कि मैंने संडे चर्च जाना ही जाना है, और दृढ़ निश्चय कर ले कि मैंने जाना ही जाना है, और मन बना ले एक, जैसे दानियल ने मन बना लिया था जब दानियल के आगे सूअर का मीट रखा गया और वो चीज़ें रखी गई जो बाइबल के अनुसार मना की गई थी कि ये एक यहूदी व्यक्ति खा नहीं सकता। पर दानियल के सामने जब वो चीज़ें रखी गई, दानियल ने दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ मन बना लिया, बोली ये चीज़ें खा के मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ें खा के मैं परमेश्वर का दोषी नहीं बनूंगा, और उसने वो चीज़ें खाने से मना कर दी। अगर आप भी अपने मन के अंदर दृढ़ निश्चय कर लो तो कोई भी मंजिल आपकी दूर नहीं है। किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो और पूरा मन बना लो तो आप उस चीज़ को पा सकते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो बच्चे IAS की तैयारी करते हैं, IPS की तैयारी करते हैं, वो 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं दिन में। और उनका लक्ष्य होता है कि मैंने IPS लगना है, मैंने जज लगना है, मैंने DC लगना है, और वो कितनी वो पढ़ाई करते हैं। हालेलुया। दृढ़ निश्चय बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे सूख जाते हैं। हालेलुया। पर वो बाद में क्या है, वो अपने भविष्य को चमका लेते हैं। हालेलुया। एक स्पोर्ट्समैन, एक क्रिकेटर, आप क्रिकेट के टीम के अंदर जब 11 खिलाड़ियों को देखते हो कि यार ये 11 खिलाड़ी हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, BCCI से भी इनको पैसा मिल रहा है, ऐड भी कर रहे हैं,
पर आप ये नहीं देख रहे हो कि वो 11 में आए कैसे। 140 करोड़ में से वो 11 ही इंडिया की टीम के अंदर क्यों है। आप फुटबॉल की टीम के अंदर देखते हो, हॉकी की टीम के अंदर देखते हो कि वो 11 ही क्यों चुने गए। इतने लोग हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश हमारा है, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। पर वो 11 ही क्यों चुनेंगे? क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय था, उन्होंने दृढ़ मन कर लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा के 9 वरदान पाने मुश्किल नहीं है एक इंसान के लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के फलों से अपने आप को मामूर करना एक इंसान के लिए मुश्किल नहीं है, अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले तो। अगर वो ये कहे कि आज से फ़ोन बंद, आज से सब कुछ बंद, आज से मैं खुदा को टाइम दूंगा, आज से मैं परमेश्वर को टाइम दूंगा, आज से मैं, बाइबल में क्या लिखा कि तू अपने घर में अपने कमरे को बंद कर ले, दरवाजे को बंद कर ले और तू गुप्त में प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा से भरने की चाहत सबकी है। सब चाहते हैं कि मैं एक दिन बड़े स्टेज पे जाऊं, सब चाहते हैं कि मैं एक दिन बड़ा पास्टर बन जाऊं, सब चाहते हैं कि मैं एक दिन कोई बढ़िया बिजनेसमैन बन जाऊं। पर मैं आपको बता रहा हूं, संघर्ष हर जगह है। हालेलुया, संघर्ष हर जगह है। अगर एक व्यक्ति चाहता है, एक विश्वासी ये चाहता है, जो सच्चा विश्वासी है, जिसके अंदर लगन है प्रभु के लिए, वो ये चाहता है कि मैं भी यार बहुत सेवा में आगे बढ़ जाऊं, मैं भी एक बहुत अच्छा विश्वासी बन जाऊं, मैं भी पवित्र आत्मा से भर जाऊं, मैं भी पास्टर जी का हाथ बटाऊं, मैं भी सुसमाचार सुनाऊं, पंपलेट लेके जाऊं, खुदा का काम करूं। पर जब तक मेरे प्रियो आपका दृढ़ निश्चय आप नहीं करोगे, दृढ़ मन नहीं आप बनाओगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये पंपलेट यहाँ पड़े इतने दिनों से, हालेलुया। पर जब तक आप एक दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, आप एक दृढ़ मन नहीं बनाओगे अपना कि मैंने खुदा के लिए करना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति, एक विश्वासी रूहें बचाने का वो दृढ़ मन बना ले। अगर एक विश्वासी सोचे, अरे मेरी पड़ोस के अंदर रोज़ रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ दारू पी के इनके घर में रोज़ शैतान लड़ाई करवाता है, क्यों मैं इनके घर में जाके सुसमाचार प्रचार करूं कि ये रूह भी बच जाए। पर मन नहीं बनाया। मेरे प्रियो, कोई भी काम में आप सिद्ध नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते जब तक आप मन नहीं बनाओगे। एक बच्चा बिना पढ़े, बिना पढ़ाई में मन लगाए वो फर्स्ट नहीं आ सकता, वो सेकंड नहीं आ सकता, वो थर्ड नहीं आ सकता। उसको पूरा मन लगाकर उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर किसी मिस्त्री को एक अच्छा ठेकेदार बनना है, अगर एक बड़े लेवल पे जाना है, जीएसटी लेके उसने काम करना है, कोई बढ़िया फर्म बनानी है, तो वो क्या करेगा? वो मिस्त्री अपना काम मन लगा के करेगा। जब वो मिस्त्री अपना काम, एक कोठी पूरी मन लगा के वो बना दी उसने, मान लो एक कोठी के अंदर उसने बढ़िया तरीके से अपना काम करके दे दिया, वो बंदा आगे रेफरेंस देगा, भाई उस बंदे से ही काम करवाना है। वो 2 महीने लेट होकर भी काम करवाएगा, पर करवाएगा उसी बंदे से। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी, वफादारी से किया, पूरे मन से किया। बाइबल भी ऐसा बयान करती है कि तुम जो भी काम करो वो पूरा मन लगा के करो। हालेलुया। कोई भी काम करते हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप खुद का काम करते हो, कुछ भी काम आप करते हो, आप मन लगा के करते हो। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, आप मन लगा के पढ़ाई करो, आप अच्छे नंबर लेकर आओ। हालेलुया। आप मन लगा के पढ़ो। जब एक माँ बाप देखते हैं कि यार ये मेरा बच्चा बड़ा ही होशियार है, ये मेरा बच्चा कुछ कर सकता है ज़िंदगी के अंदर, वो उसको आगे भी पढ़ाता है। अगर एक बच्चा जो अपने को लग जाए पता कि ये पढ़ने वाला नहीं है, नालायक है, इसके अंदर ना इतना दिमाग है ना कुछ और है, वो क्या करेंगे? उसको +2 तक या 10th तक पढ़ाएंगे, उसके बाद कहेंगे भाई तू घर का काम सीख ले। अगर लड़कियां होंगी तो क्या कहेंगे? अरे घर का काम सीख ले, सब्जी सुब्जी बनानी सीख ले बेटा, रोटी का आटा गूंदना सीख ले, घर की सफाई करना सीख ले, कल को तेरी शादी भी करनी है। और जैसे ही बेटी 18 या 20 साल की होती है, उसकी शादी कर दी जाती है। अगर वही बेटी पढ़ाई में मन लगाती अच्छे से, इधर फालतू की डिस्ट्रैक्शन की तरफ, बेटा या बेटी दोनों के लिए बोल रहा हूँ, फालतू के डिस्ट्रैक्शन में इधर उधर ध्यान ना लगाती, अपने माँ बाप की दिखाती, अपने आप को प्रूव करके दिखाती कि नहीं पापा मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं आने वाले टाइम में जाके डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं आने वाले टाइम के अंदर जाके मैं जज बन सकती हूँ, मैं आने वाले टाइम के अंदर जाके इंजीनियर बन सकती हूँ, उसके माँ बाप का भी उसका पढ़ाने का मन करेगा। बात सारी मन की है। आपका मन किन चीज़ों में लगता है? आपका मन प्रभु में लगता है या नहीं लगता? हालेलुया। आपका मन संसारिक चीज़ों में ज़्यादा लगता है? आपका मन बाइबल पढ़ने, आपको नींद आ जाती है जब आप बाइबल पढ़ते हो तो? चर्च आना भी आपको अच्छा नहीं लगता? आत्मिक चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं? आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हो, अगर ऐसा स्वभाव अगर आपका है तो। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी हुई है, परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते।
बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जब दाखलता का जब वो दृष्टांत बताया था, उदाहरण बताया था कि एक डाली जब तक ही ब्लेस है जब तक पेड़ के साथ लगी हुई है। डाली को अगर काट के साइड में फेंक दिया जाए वो सूख जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी, सिर्फ वो जलाने के काम आएगी। उसी तरह जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं, तब तक हम आशीषित हैं, तब तक हम ब्लेस हैं, तब तक हम बहुत आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। मन की तो सारी बात है। बाइबल कह रही है कि तू परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से तो परमेश्वर के साथ प्रेम रख। अगर परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम हो, आपको पता है कि नहीं, अगर मैं चर्च जाऊंगी, मैं खुदा के घर में जाऊंगा तो मुझे बरकत मिलेगी। मैं जाऊं चाहे कोई जितना मर्जी कोई ज़रूरी काम हो, नहीं 2 घंटे 3 घंटे मैंने प्रभु को देने से कुछ भी हो जाए। अगर आपके अंदर ऐसी सोच हो तो आप प्रभु से प्रेम कर रहे हो। हालेलुया। अगर जे अपने अंदर प्रभु के लिए प्रेम ही नहीं है तो अपने को चर्च जाना भी मुश्किल लगेगा, अपने को बाइबल पढ़ना भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमें प्रेम होता है उसके साथ हम टाइम भी स्पेंड करना पसंद करते हैं। अगर जीसस के साथ आपका प्रेम है, परमेश्वर के साथ आपका प्रेम है, तो आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे कि नहीं, मैं जाऊं रूम के अंदर, अपना कुंडा लगाऊं, दरवाजा बंद करूं और मैं मेरे परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करूं। हालेलुया। पर एक चीज़ मैं बता दूं, जिन जिन लोगों ने खुदा के साथ टाइम स्पेंड किया, प्रभु ने उनको चमका के रख दिया, चमका दिए, वो प्रभु ने रिच कर दिए, अमीर कर दिए, उनको किसी चीज़ की खुदा ने घटी नहीं होने दी। खुदा के साथ टाइम हम ज़रूर बिताएं। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। हालेलुया। प्रेम रखना है प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रेम रखेंगे तो आशीषित रहेंगे, ब्लेस रहेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु से प्रेम रखना है। आगे वचन में लिखा, और तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। 2 वचन यहाँ पे यीशु मसीह ने बोले हैं। पहला बोला है तू परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। दूसरी प्रभु ने बोला है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। हाँ जी। अब पड़ोसी कल्ला वही नहीं है जो आपके दीवार, आपके घर के दीवार के साथ जिसकी दीवार लग रही है। आप जहाँ पे काम करते हो, जो आपके साथ काम करते हैं वो भी आपके पड़ोसी हैं। ये मेरी बेटियां जहाँ स्कूल जाती हैं, जो इनके साथ पढ़ते हैं वो भी आपके पड़ोसी हैं। आप जहाँ पे कोई ऑफिस में काम करते हो वो भी आपके पड़ोसी हैं। आपने सबसे ही अपने समान प्रेम रखना है। हालेलुया। कोई जे आपकी कोई चुगली कर रहा है, कोई जे आपकी निंदा कर रहा है, कोई जे आपके भला बुरा बोल रहा है, चाहे कोई आपकी काट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उससे प्रेम रखना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पे चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ से भी पता क्या बोल रहे थे? प्रभु बोल रहे थे, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वहाँ से भी यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करो। तो जिन्होंने यीशु मसीह के हाथ में किल्ले ठोके, जिन्होंने यीशु मसीह के कांटों का ताज पहनाया, जिनको यीशु मसीह ने जिनके कोड़े यीशु मसीह के जिन्होंने कोड़े मारे, उनके लिए यीशु मसीह दुआएं कर रहा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रेम करना है, हमें सबसे ही प्रेम करना है। पड़ोसी का मतलब यही है, पड़ोसी का मतलब कल्ला ये नहीं कि जिसकी कंध के साथ कंध लग रही है वो हमारा पड़ोसी है, या हमारे घर के सामने जो रहता है वो पड़ोसी है। वो सारे ही हमारे पड़ोसी है। जहाँ भी आप काम करते हो, जहाँ भी आप पढ़ते हो, आप जहाँ सड़क पे चल रहे हो, कोई बंदा आपके साथ चल रहा है, वो भी आपका पड़ोसी है। हालेलुया। सारे ही हमारे पड़ोसी हैं। हमें सबसे ही प्रेम करना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना, हमें किसी का वो नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि तुम सबके लिए दुआएं करो, सबके लिए प्रार्थनाएं करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी नरक की आग में जाए। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी उस घेना में, उस ऐसी जगह पे जहाँ पे अधोलोक में, जहाँ पे निरंतर अग्नि जलती रहती है आग और गंधक से, जहाँ पे वो निरंतर आग जलती रहती है, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई भी जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है।
अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया और यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। यीशु मसीह ने अपना खून की एक एक बूंद पूरी मानव जाति के लिए और पूरे संसार के लिए बहा दी। यानी कि कोई बड़ा कारण था तभी भाई है। इतनी बड़ी कुर्बानी, परमेश्वर को खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि कोई बड़ा कारण था। इसीलिए तो यीशु मसीह आए धरती के ऊपर। हालेलुया, आमीन। कोई बड़ा रीज़न था, और वो रीज़न पता क्या था? वो रीज़न ये था कि प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे कि कोई भी रूह नाश ना हो। रूह, आपकी रूह की कीमत बड़ी है। शायद आपकी नज़र में आपकी रूह की कीमत है या नहीं है पता नहीं मुझे, पर परमेश्वर की आपकी आत्मा की बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है परमेश्वर आपसे। परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करते हैं। जो प्रभु को मानते नहीं भी है ना, जो यीशु मसीह को नहीं भी मानते, चर्च नहीं भी आते, उनसे भी यीशु मसीह प्यार करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह की नज़र में एक रूह की कीमत बहुत बड़ी है। शायद हो सकता है आप कैजुअल रीति से अपनी लाइफ को जी रहे हो, आपको अपनी रूह की, आपकी आत्मा की चिंता हो या ना हो, पर प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं। कई लोग बोल देते हैं ना, अरे नरक किसने देखा है, सब कुछ यही है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र ये झूठे नहीं है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र झूठा नहीं है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है नरक है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से बोला कि एक नरक है, यानी कि नरक है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो जाए। परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहता। इसीलिए तो उसने अपना बेटा भेज दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया, आमीन। कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत काल का जीवन वो पाएगा। हालेलुया। इसलिए आपकी रूह की बड़ी कीमत है, आपकी आत्मा की बड़ी कीमत है। आपको अपनी रूह की चिंता नहीं है, इसीलिए आप संडे कई बार छुट्टी मार देते हो। हालेलुया। पर प्रभु को आपकी रूह की चिंता बहुत है। प्रभु नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई भी या मेरी बेटी कोई भी इस नरक के अंदर चली जाए। हालेलुया। आगे वचन हम देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा के चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दे और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और भी लगेगा वह भी मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब मेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया, इन तीनों में से उसका अच्छा पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वह जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई, प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी बताई। बोले एक मनुष्य था, वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। तो वहाँ पे एक डाकुओं ने उसको मारा, उसको पीटा, उसके कपड़े उतार दिए और उसको अधमरा छोड़कर वो चले गए, उसका सब कुछ लूट लिया। हाँ जी। वहाँ पे पहले एक याजक आया, वो भी उसको छोड़ के चला गया। अरे मरने दे, मर रहा है तो, अरे छोड़ ना, अरे मुझे शादी में जाना है, अरे मुझे पार्टी में जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा, मरने दे, मर रहा है तो। अरे छोड़ ना, अरे अपने को क्या लेना, उनके घर में लड़ाई हो रही तो होने दे यार, क्या हमें क्या लेना, मरे खपे हमें क्या लेना। हाँ जी। कैसा हार्ट है आपके अंदर? आपके अंदर वो याजक वाला हार्ट है। कैसा दिल आपके अंदर है? छोड़, आप अपने को क्या लेना। ये वर्ड अगर यीशु मसीह भी ये बात बोल देता कि अपने को क्या लेना, तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होने दें, ना ही अपना उद्धार होना था। आज के टाइम में क्या है, हमारे जो घर के 7 घर है, आज तक हमने उसको सुसमाचार नहीं सुनाया। अब बाकियों को तो किसको क्या सुनाएंगे? कहीं हमारे अंदर ये याजक वाला दिल तो नहीं है? अरे छोड़ ना, मरने दे, क्या है। रोज किसी के घर में नशा पी के लड़ाई झगड़ा कर रहा है, पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, पति दारू पी के अपने बच्चों को मार रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
पर फिर भी हम उस घर में कभी सुसमाचार सुनाने नहीं गए। कहीं हमारे अंदर ये याजक वाला दिल तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर वो मन तो नहीं है कि अरे छोड़ यार, अपने क्या लेना, कोई मरे तो मरे। अगर यीशु मसीह ये सोच लेता 2014 के अंदर मुझे बचाने से पहले, अरे विक्की मरे तो मरे, तो आज आपने यहाँ मेरे सामने नहीं बैठे होना था। पर उन्होंने मुझ पर दया की, और जब तक उसकी खुद की मर्जी ना हो ना, तब तक कोई उसके पास आ नहीं सकता। ये याजक ने क्या बोला, अरे ये खुंडम खुन हुआ पड़ा है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, अरे मेरा कोट खराब हो जाएगा, अरे छोड़, मैं तो पार्टी में जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, छोड़ इसको मरने दे, मर जाएगा क्या हो जाएगा, मर जाएगा तो मर जाएगा। उसके बाद वो लेवी वहाँ से आया, वो लेवी भी क्या बोला के कतरा के चला गया। इसी रीति से लेवी आया, उस जगह पर आया, और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। हम भी कई बार कतरा के चले जाते हैं, हम भी कई बार क्या करते हैं, कतरा के चले जाते हैं। कतराना नहीं है, एक अच्छा पड़ोसी बनना है। मानने ना माने, हम पहले ही अपने माइंड के अंदर परसेप्शंस बना लेते हैं, और इसने कहाँ विश्वास करना है, इसने कहाँ खुदा के ऊपर ईमान लेके आना है। अपनी परसेप्शंस बनाना बंद करो, पवित्र आत्मा को अपना काम करने दो, पवित्र आत्मा करेगा काम। कहीं हमारे अंदर वो याजक वाला मन तो नहीं है, लेवी वाला मन तो नहीं है। हम अपने फ्रेंड्स को, हमने बेस्ट फ्रेंड्स को हम कहते हैं ये तो मेरी बेस्ट सहेली है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसको आज तक हमने सुसमाचार नहीं दिया, काहे का बेस्ट फ्रेंड है। आपके साथ हो सकता है कुछ लोग काम करते हों, उनके घर में हो सकता है प्रॉब्लम्स चल रही हों, पर फिर भी हमने उनको आज तक खुदा के बारे में बताया ही नहीं कि एक परमेश्वर है जो जीवित है, जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। कहीं हमारे अंदर ये याजक और लेवी वाला हार्ट तो नहीं है। ये याजक और लेवी जब वहाँ से गुजरे तो क्या बोले, कतरा के चले गए। हालेलुया। क्या चले गए, दोनों क्या गए, कतरा के चले गए। अरे छोड़, मरने दे, अपने कौन से कोई चाचे का लड़का लगता है, अपने कौन से कोई बुआ का लड़का लगता है, हाँ जी, अपने कौन से कोई रिश्तेदार है, अपना कौन सा कोई वो है। ऐसा हार्ट, ऐसा दिल हमें नहीं रखना। हमारे अंदर तरस होना चाहिए, जैसे प्रभु के अंदर तरस था ना, पर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से भी यीशु मसीह दुआएं कर रहे थे, वैसा ही तरस हमारे अंदर होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, कि हम उन्हें भी बताएं खुदा के बारे में। हालेलुया, आमीन। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा के चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से निकला, उसे देखकर तरस आया। अब तीसरा जो बंदा आया उसको तरस आया। ये सामरी जो व्यक्ति था, कौन था ये सामरी व्यक्ति? सामरी जाति उस टाइम के ऊपर छोटी जात मानी जाती थी। हाँ जी, हालेलुया। जैसे पंडितों ने 4 वर्ण बना दिए थे ना 4 वर्ण बनाए कि नहीं बनाए? हाँ जी। उसी तरह उस टाइम के ऊपर भी ये जाति प्रथा थी। जैसे 4 इन्होंने वर्ण बना दिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। उसी तरह क्या था उस टाइम के ऊपर भी, क्या था, जो सामरी जाति के लोग माने जाते थे वो नीची जाति के लोग माने जाते थे। पर उस व्यक्ति के अंदर जब उसने उसको देखा तो उसके अंदर क्या आ गया? तरस आ गया। क्या आ गया? तरस आ गया, तरस। उसने उसके घाव पर तेल मला, दाखरस से पट्टियाँ बांधी, उसे एक सराय में ले गया, उसकी देखभाल की। आमीन। मैं देख रहा हूँ आपके अंदर आज तरस आ रहा है प्रभु का, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए दुआएं करें, हम तरस खाएं दूसरों पे। हालेलुया। उसको लेके गया, उसने वहाँ पे 2 दिनार भी दिए बाद में सराय के मालिक को, और उसको बोला मैं वापस आके और भी तेरे को पैसे दे दूंगा, ये जो बंदा मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना, इसको एकदम टिप टॉप कर दियो। हाँ जी, आमीन। ये जो मैं यहाँ पे इसको ठीक कर दियो, 2 दिनार भी दे के आया वहाँ पे जी। यही तो प्रभु कह रहा है कि हम प्रभु ने फिर उसको बोला कौन अच्छा पड़ोसी ठहरा? बोला जिसने उस पर दया की वो अच्छा पड़ोसी ठहरा। कह रहा जा तू भी ऐसा ही कर। क्या बोला प्रभु ने?
तू भी ऐसा ही कर। हम भी दूसरों पे तरस खाएं, हम भी दूसरों पे दया करें। जे हमारे अंदर दया नहीं है ना, दया पता किसके अंदर नहीं है? शैतान के अंदर दया नहीं है, आपको पता है? शैतान के अंदर दया नहीं है। शैतान का काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नाश करना। हालेलुया, आमीन। शैतान के अंदर दया नहीं है, पर हम प्रभु के रूप और स्वरूप के ऊपर हैं, हमारे अंदर दया है। तारीफ करो परमेश्वर की। समझ रहे हो? शैतान के अंदर तरस नहीं है, उसका एक ही काम है कि मैं किसी ना किसी तरह इसको नाश करके इसकी आत्मा को नरक में ले जाऊं और वहां पे उसको यातनाएं दूं, पीड़ा दूं उसकी आत्मा को मैं। पर जो परमेश्वर है, परमेश्वर का जो दिल है, परमेश्वर का जो हार्ट है, वो दया और तरस से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद आ रही है जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का जो दिल है वो तरस और दया से भरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का जो हार्ट है, जब उस विधवा का बेटा मर जाता है और जब उसके बेटे को दफनाने के लिए नगर से बाहर लेके जा रहे हैं, तो यीशु मसीह उस नगर में आ रहे होते हैं। तो जब यीशु मसीह वहाँ पे आ रहे होते हैं तो यीशु मसीह उस अर्थी को रुकवाते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं इसकी अर्थी को नीचे रखो। और यीशु मसीह को क्या आ गई? दया आ गई, तरस आ गई। अरे बोले ये विधवा है, इसका पति तो पहले ही मर चुका है, इसका बेटा भी अब मर गया है, अब ये कैसे अपना गुजारा करेगी? अब ये कैसे ये करेगी? अपने जीवन को कैसे चलाएगी? प्रभु ने बोला इसकी अर्थी को नीचे रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे बेटे उठ, और वो मुर्दा उसी टाइम उठ गया यीशु मसीह के नाम में। दया होनी, तरस होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। अब कई लोग हमारा विरोध करते हैं, ये है वो है, ऐसे लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। आमीन। हाँ जी। जो हमारी मीटिंग्स को रुकवा देते हैं, जो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं कि ये वो बदलवाते हैं, धर्म बदलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमें ऐसे लोगों के लिए भी दुआएं करनी है कि प्रभु तू उनका भी मन बदल, वो भी तेरे प्यार को जाने, वो भी तेरी दया को समझें और वो भी तुझसे प्यार करें मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह का प्रेम और यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह का प्रेम, तुम दया और प्रेम को समझ लिया, यीशु मसीह इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, आपको सारे प्यार फीके लगने लगेंगे। आमीन। वो ना कभी छोड़ता है और ना ही कभी वो त्यागता है। हालेलुया। वो कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी त्यागता नहीं है। पर यीशु मसीह ने एक ही बात बोली कि जैसे उसने दया की वैसे तुम भी दूसरों पे दया करो। आमीन। तो हम ज़रूर दूसरों पे दया करें और दूसरों को ज़रूर प्रभु के बारे में बताएं। अगर हम दूसरों को बताएंगे उससे आपके भी रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास करते हो? जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे, सुसमाचार सुनाने की सामर्थ्य तुम्हारे घरों में कार्य करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुद बचना काफ़ी नहीं, पूरे सिरसा को, हरियाणा को बचाना है, इंडिया को बचाना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम सबको ब्लेस करता हूँ और सबको आशीष देता हूँ। आज से आप जब सुसमाचार सुनाओ तो परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो इस वचन से हमने ये सीखा कि हमारे अंदर भी दूसरों के लिए दया, हमारे अंदर भी दूसरों के लिए तरस होना चाहिए। हमें उस याजक की तरह नहीं बनना, हमें उस लेवी की तरह नहीं बनना कि हमें उस याजक और लेवी की तरह नहीं बनना जो कतरा के चले गए। कतराना नहीं है। आमीन। हमें क्या करना है? कतराना नहीं है। हालेलुया। जब कतरा के चले गए तो उसमें हमारा ही नुकसान है। जब कतरा के चले गए तो उसमें हमारा ही नुकसान है। हालेलुया। तो प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो। आपका पड़ोसी कौन है? हर एक वो व्यक्ति आपका पड़ोसी है जिसके संपर्क में आप हो। जहाँ आप पढ़ने जाते हो, जहाँ आप
काम करते हो, जहाँ आप जो भी आपके संपर्क में लोग हैं वो सारे ही आपके पड़ोसियों में, उन सब पे दया करनी है। हालेलुया, आमीन। और ज़रूर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, परमेश्वर जब यीशु मसीह जो स्वर्ग में उठा लिए गए थे जीवित, तो प्रभु ने एक ही बात बोली थी कि मैं तो जा रहा हूँ पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरा आत्मा से तुम्हारे साथ है। इसलिए कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो आपकी हर घटियों को महिमा सहित पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आओ सब जन आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। मेरे महान और सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता, जो वचन आज आपके बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में 100 गुना आशीष लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए पिता। और प्रभु सच में प्रभु आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज जितने भी बेटे बेटियाँ तेरी पवित्र हजूरी में बैठे हैं प्रभु, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके दुख खत्म हो, इनके कर्जे फिनिश हो, इनकी गरीबी खत्म हो, तेरा अनुग्रह आज से इनके जीवन पे हो पिता। किसी चीज़ की घटी आज से इनके जीवन में नहीं रहे पिता परमेश्वर, इनकी हर ज़रूरत को तू पूरा करना और इन सब के साथ तो होना पिता। धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।